टूट गया 400 पार का सपना। यूपी में बीजेपी से आगे निकली सपा। पीएम ने घुमाया चंद्रबाबू को फोन, कहां से कौन जीता हारा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। हालांकि भाजपा बहुमत से काफी दूर दिख रही है। नतीजों में अभी इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है। अभी तक के नतीजों से लग रहा है कि भाजपा की अगुवाई में एनडीए जीत की हैट्रिक लगाएगा और पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर खिचड़ी सरकार के भी संकेत दिख रहे हैं। जब तक सभी नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। कई सीटों पर वोटों की गिनती जारी है और कई सीटों पर हार जीत के नतीजे आ गए हैं। आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जारी है। आज शाम तक देश की 542 लोकसभा सीटों के नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तस्वीर अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी है। अब तक के नतीजों में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, मगर भाजपा अपने दम पर बहुमत से दूर होती दिख रही है। अब तक लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उसमें देश में फिर से मोदी सरकार के आसार नजर आने लगे हैं। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर भाजपा की यह हैट्रिक जीत होगी और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन जब तक फाइनल नतीजे नहीं आ जाते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है। यूपी में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। यूपी में भाजपा से आगे सपा निकलती दिख रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए आज यानी 4 जून को सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है। अब तक के रिजल्ट के मुताबिक एनडीए अभी 293 सीटों पर आगे है, जबकि इंडिया गठबंधन भी 230 सीटों पर आगे है। नतीजों से भाजपा का 400 पार का सपना चकनाचूर होता नजर आ रहा है। शाम तक नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे। दरअसल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई थी और 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग हुई। 45 दिनों तक चले लोकतंत्र के महापर्व में आज पता चल जाएगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी। आज देश की करीब 55 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। आज लोकसभा की सभी 543 सीटों पर हुए मतदान के नतीजे आ रहे हैं। हालांकि आप तक सबसे पहले और सटीक नतीजे पहुंचाएगा आपका अपना नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। आप यूपी बिहार रहें या कश्मीर कन्याकुमारी, न्यूज 18 हिंदी लोकसभा की सभी 543 सीटों के नतीजों को आप तक सबसे पहले पहुंचाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एक ओर जहां पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, वहीं अब राहुल गांधी शाम 5 बजे मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं। उससे पहले एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार दोपहर 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यूपी में अब तक के नतीजों में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती दिख रही है। अखिलेश की सपा अभी 37 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि भाजपा 32 सीटों पर आगे है। 17 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अभी 8 सीटों पर आगे है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, मगर भाजपा अपने अकेले दम पर बहुमत से दूर है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों ने यह दावा किया है। माना जा रहा है कि संभावित नतीजों को लेकर ही दोनों के बीच बातचीत हुई है। यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस ने कहा था कि वह टीडीपी और जदयू से संपर्क साधेगी और बात करेगी। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत की जीत हो गई है। कंगना रनौत करीब 74,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीती है। हिमाचल प्रदेश की गुना सीट से अनुराग ठाकुर भी जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर राहुल गांधी बहुत बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली से करीब 2,01044 वोटों से आगे चल रहे हैं। राहुल गांधी को अभी तक 3,60914 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के दिनेश प्रसाद सिंह को 1,59,870 मिले हैं। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी कांग्रेस के केएल शर्मा से काफी पीछे चल रही है,
मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 29 सीटों पर आगे चल रही है। गुना में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव जीत भी चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से आगे चल रहे हैं। इंदौर में भाजपा कैंडिडेट शंकर लालवानी करीब 7 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि इसी सीट पर नोटा को 1,45,837 मिले हैं। हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर की जीत हुई है। बीकानेर सीट से भाजपा के अर्जुन राम मेघवाल की जीत। हासन सीट से जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की हार। मंडिया लोकसभा सीट से जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी की जीत। गुना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत। जालंधर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी चरणजीत चन्नी की जीत। राजस्थान के दौसा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा की जीत हो गई है। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा ने कहा कि यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत और पार्टी की नीति की जीत है। बता दें कि राजस्थान में भाजपा को झटका लगता दिख रहा है। 2019 में 26 सीटों पर कब्जा था, मगर अब भाजपा 14 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 8 पर आगे है। मेरठ लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल फिर पीछे हो गए हैं। सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा अब 7,183 वोटों से आगे हो गई है। गाजीपुर लोकसभा सीट से सपा के अफजाल अंसारी 32,799 वोटों से आगे। कासगंज लोकसभा सीट से सपा के देवेश शाके 18,598 वोटों से आगे। बस्ती लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी 40,122 वोट से आगे। कन्नौज लोकसभा सीट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव 71,154 वोटों से आगे। सोनभद्र से सपा उम्मीदवार छोटे लाल खरवार 25,350 मतों से आगे। आजमगढ़ सीट पर 9वें राउंड की गिनती पूरी। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 64,915 वोट से आगे। निरहुआ काफी पीछे। लोकसभा चुनाव के पूरे नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस ने पीएम मोदी से इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने लिखा, अपने आप को अभूतपूर्व होने का दिखावा करते थे। अब साबित हो गया है कि निवर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व होने वाले हैं। नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, यही इस चुनाव का संदेश है। चुनाव आयोग के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक भाजपा अब भी बहुमत से काफी दूर है। भारतीय जनता पार्टी अभी 241 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि कांग्रेस 96 सीटों पर आगे है। वहीं अखिलेश की समाजवादी पार्टी यूपी में 34 सीटों पर आगे चल रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी बंगाल में 31 सीटों पर आगे है। डीएमके 21 और टीडीपी 16 सीटों पर आगे है। नीतीश कुमार की जदयू 15 सीटों पर आगे चल रही है।